हेलो। तो 11th क्लास बच्चे, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हर्ट का जो टॉपिक है उसके जो लेक्चर हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आपको कहा था मैंने कि अब ह्यूमन हर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन हर्ट देख नहीं सकते, बट हम लोग है ना दूसरा किसी एनिमल का हर्ट जो है वो देख सकते हैं। तो ये है ना एक भेड़ का हर्ट है। ठीक। तो इसको आप देखें, बिकॉज भेड़ जो है वो भी मैमल ही होता है। ठीक है। तो वो भी मैमल ही होता है और हम भी मैमल ही हैं, इसलिए हमारे हर्ट और उस भेड़ के हर्ट में कोई खास फर्क नहीं होगा, बिकॉज फोर चैम्बर्ड हर्ट उसके पास भी है, बिकॉज वो भी मैमल है ना। तो ये हमारे पास वो हर्ट है। आप देख सकते हैं, देखो इसकी ये जो साइड है, ये नोकीली वाली साइड, इसे हम हर्ट का अपेक्स कहते हैं। और वो जो चौड़ी वाली साइड है, उस साइड, ये इसे हर्ट की बेस कहा जाता है। और जब किसी, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर हर्ट फिट होता है तो ये कुछ इस तरह से होता है। लेकिन ये जो चोंच है, ये जो अपेक्स है, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। ऐसे आई बात समझ में? सामने की तरफ ऐसे उठा हुआ होता है और टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट भी होता है। ठीक। दैट इज वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड अपेक्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बेस। देखो बेस वाली साइड से हर्ट की जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ऑर्टा और डॉर्सल ऑर्टा, वेना केवा, वो सारे इसमें जुड़े हुए हैं ना। और अभी ये बिल्कुल एनक्लोज्ड हर्ट है, अभी इसको डाइसेक्ट नहीं किया गया है, पूरा आम के जैसा है, कोनिकल शेप है। ये जो आप इसमें वाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये जो सफ़ेद वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये हर्ट के इर्द गिर्द का एडिपोज टिश्यू है, फैट है। बिकॉज आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उन सभी इंटरनल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द थोड़ा बहुत एडिपोज टिश्यू रहना चाहिए, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरीज से बचाता है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का, ये एडिपोज टिश्यू है, फैट है हर्ट के इर्द गिर्द, ये सारा। ठीक। तो मैं अगर इसे हटा दूं इस तरह से, ये एडिपोज टिश्यू मैं हटा दूं, देखो जैसे मैं एडिपोज को खींचने लगता हूं, जैसे मैं एडिपोज टिश्यू को हटाने लगता हूं, तो होता क्या है, ये एडिपोज टिश्यू है, अगर मैं इसको खींचने लगूं तो ये जो ट्रांसपेरेंट सी चादर आप देख रहे हैं, ये, क्योंकि आपको कई बार कहा है कि हम पेरिटोनियम पेरिटोनियम पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो आप लोग इसमें हाँ, ये देखो, ये मैं एडिपोज टिश्यू हटाता हूं, और जब मैं एडिपोज टिश्यू हटाता हूं तो हर्ट के इर्द गिर्द का जो कवर है, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, देखो थैला देख रहे हो, दिस इज व्हाट वी कॉल पेरिकार्डियल सैक। हर्ट ये नहीं है, ये पेरिकार्डियल सैक है। ये देखो, ये पेरिकार्डियल सैक है जो आपने पढ़ा है, जिसमें जो है फाइब्रस पेरिकार्डियम है, इसमें एक हद से ज़्यादा लचीलापन नहीं है। फाइब्रस पेरिकार्डियम है, उसके अंदर फिर सेरस पेरिकार्डियम है, सेरस पेरिकार्डियम के अंदर बाकी जो लेयर्स हैं, विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम। सो दिस इज द पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल सैक, ये वाला जो लेयर है, ये इसके अंदर हर्ट है। ठीक। अगर हम पेरिकार्डियम को रिमूव कर दें इस तरह से, ये अगर पेरिकार्डियम है और पेरिकार्डियम को हम ऐसे काट कर हटा दें, ये देखें आप, तो जाकर ये पेरिकार्डियम को अगर फाड़ दें, तब जाकर इसके अंदर से एग्जैक्ट हर्ट जो है वो बाहर आता है। ये मैंने इसका पेरिकार्डियम हटा दिया है, जो कवरिंग होती है हर्ट की वो मैंने रिमूव कर दी। ठीक। नाउ दिस इज द हर्ट, ये हर्ट है। और देखो इसमें ये जो ऊपर की तरफ पार्ट है, ये एट्रिया हैं और ये वेंट्रिकल्स।
जो सल्कस की बात कर रहा था मैं कि हर्ट में ट्रांसवर्स और ओब्लिक सल्कस होते हैं, तो ये जो गैप्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये लाइन दरारें जैसी है ना, जो ट्रांसवर्स सल्कस में कह रहा था और ओब्लिक सल्कस में कह रहा था, ये वो है। लेकिन जब तक हम हर्ट को डाइसेक्ट नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो देखा नहीं जा सकता। हम नहीं पढ़ सकते हर्ट के अंदर का स्ट्रक्चर जो है जब तक इसको डाइसेक्ट ना किया जाए। तो इसको डाइसेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर इसके अंदर के कंटेंट्स जो हैं, इसके अंदर के चैम्बर्स वगैरह जो हैं वो आप देख पाएंगे। हाँ, ये देखिए, ये देख रहे हो, ये वाले पार्ट, ये इसके एट्रिया हैं, ये एट्रिया है, देखो, ये एक एट्रियम है और ये यहां दूसरा एट्रियम है। दिस इज, ये दूसरा एट्रियम है, ये वाला, यहां से ब्लड आता है। ये दो एट्रिया हैं, ये और ये वेंट्रिकल है। अब जरा इसे डाइसेक्ट करके दिखाते हैं आपको। सल्कस देखने ना, सल्कस ही देखिए, सल्कस, ओब्लिक सल्कस, देखो, ये जो असल में ओब्लिक सल्कस होते हैं ना, इसी के अंदर हर्ट की जो अपनी ब्लड वेसल्स होती हैं वो ट्रेवल करती हैं, चलती हैं। थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई क्लास नहीं है जहाँ मैं फटाफट बोलता चला जाऊँ, है ना। ये डाइसेक्शन है, जनरली प्रैक्टिकल लैब में होती है, बट हमें ऑनलाइन में ही दिखाना है आपको। हाँ, एक मिनट। अब ये डाइसेक्ट हो चुका है, इसको काट दिया गया, ठीक। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं, जो आपको बताया था मैंने, वो देख रहे हैं धागे जैसे, दीज आर द कॉर्डे टेंडने, ये कॉर्डे टेंडने नाम के थ्रेड्स हैं, ये वाले, ये वो धागे हैं जिन्हें कॉर्डे टेंडने कहा जाता है। देख रहे हैं धागे, ये कॉर्डे टेंडने। ये पैपिलरी मसल है, हाई रिजेस जो है वेंट्रिकल की वॉल में, ये देख रहे हो, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये वाला, ये एवी एपर्चर है इधर, और इधर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व लगे हुए हैं। ये हैं हमारे कॉर्डे टेंडने जो पैपिलरी मसल्स के साथ कनेक्टेड। देख लेंगे कि कितनी इनमें जो है वो खिंचाव है, वैल्व उसको नीचे के लिए पकड़ कर रखते हैं, ये वैल्व, ठीक। डाइसेक्टेड हर्ट है, ये काटा हुआ हर्ट है। बड़ी मुश्किल से मिलता है, जनरली मीट की दुकानों पे काट दिया जाता है, बट अब ये आधा ही हिस्सा है और ये वेंट्रिकल है, क्योंकि ऑरिकल्स जो हैं वो छोटे हैं, ऊपर है। ये देखो, ये ऑरिकल्स है, ये और ये वेंट्रिकल है। अब नीचे ये वाले वेंट्रिकल है, एक वेंट्रिकल, ये दूसरा वेंट्रिकल, ठीक। और यहां ऊपर की तरफ देखें
तो ये इसमें ये जो है ये वाले, ये देखो इसमें ऑटाज हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं जो इसमें ब्लड लाने का काम करती हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो भी आपने हर्ट में पढ़ा है वो सारा कुछ जो है इसमें है। ऑरिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, एपर्चर्स हैं, वैल्व्स हैं, कॉर्डे टेंडने हैं, है ना, और मस्कुलर रिजेस भी आपने इसके अंदर देख लिए, पेरिकार्डियम भी आपको दिखा दिया, इसके इर्द गिर्द का एडिपोस टिश्यू जो है वो भी आपको इसमें दिखा दिया, समझा दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हर्ट। बाकी टाइम टाइम पे जो भी ऑर्गन्स आएंगे उनको हम दिखाएंगे, आप लोगों को बताएंगे जितना हो सकता है पॉसिबल उतना। आज के लिए इतना काफ़ी है।